बच्चों, आज हम YouTube चैनल पे लाए हैं अध्याय 27 मानव के संवेदी अंग में नेत्रों की क्रियाविधि। कैसे कार्य करते हैं नेत्र और नेत्र संबंधी कौन कौन से रोग हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन सारे टॉपिकों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेत्र की कार्यविधि। तो नेत्र का स्ट्रक्चर हम इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। नेत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी पारदर्शी होती है, कौन सी अपारदर्शी होती है, किस स्ट्रक्चर का क्या काम है, तो उसके आधार पर हम पढ़ेंगे नेत्रों की क्रियाविधि। तो सबसे नेत्र की जो क्रियाविधि है उसके हम कुछ पॉइंट्स में बांट दिया है उसको हमने। सबसे पहले है प्रकाश का संप्रेषण, प्रकाश किस तरीके से अंदर एंटर करेगा, फिर प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का स्वरूप, तंत्रिका आवेग का बनना और उसका संप्रेषण। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम प्रकाश का संप्रेषण। जैसे ही वस्तु कोई भी है प्रकाश में रखी हुई है तो जो प्रकाश है वहाँ से क्या होगा, परावर्तित होगा। ये परावर्तित प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो कहाँ एंटर करेंगी, हमारे नेत्र के अंदर। किस चीज़ के थ्रू एंटर करेंगे? सबसे पहले हमने बताया था नेत्र में जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है कॉर्निया, ये कैसा है, पारदर्शी है। तो कॉर्निया से होकर के गुजरेंगी। सबसे पहले जो परावर्तित किरणें हैं प्रकाश की वो पारदर्शी संरचना में सबसे पहले कहाँ आएंगे, कॉर्निया में। कॉर्निया कैसा है, पारदर्शी पार्ट है, यहाँ से होकर गुजरेंगी। यहाँ से अंदर नेत्रोद्रव है, नेत्रोद्रव में होकर के लास्ट इसके बाद में जाएगी हमारी नेत्र लेंस से होकर के, क्योंकि नेत्र लेंस भी कैसा है, पारदर्शी है। यहाँ से होकर के गुजरेंगी। तो यहाँ से होने के बाद में फिर ये कहाँ पहुँचेगी, काचाद्रव में पहुँचेगी और काचाद्रव से लास्ट में इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दृष्टि पटल पे। तो ये हो गया इसका पथ, ये किस कहाँ कहाँ होकर के ये गुजरेगी। अब जब प्रकाश का जो संप्रेषण होता है तो वस्तु से परावर्तित जो प्रकाश की किरणें हैं, हमने बताया जो कॉर्निया की जो गोलाई है इसकी वजह से वो किरणें कैसी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। काफ़ी हद तक ये प्रकाश की किरणों को, परावर्तित प्रकाश की किरणों को काफ़ी हद तक मोड़ देती हैं कॉर्निया। साथ साथ इसके बाद में फिर ये नेत्रोद्रव से होकर के गुजरेगा। यहाँ पे भी हमारा पारदर्शी द्रव भरा हुआ है। फिर ये नेत्र लेंस से होकर के जब गुजरती हैं तो लेंस भी इसको और अधिक मोड़ देते हैं। जो परावर्तित की प्रकाश की किरणें हैं पहले ही मुड़ गई, लेकिन उसके बाद में फिर ये और ज़्यादा मोड़ देते हैं और अंत में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पे जाकर के उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रकाश का संप्रेषण कैसे कैसे होकर के गुजरता है। इसके बाद में प्रतिबिंब का बनने के लिए भी मैंने तुमको पॉइंट बताई दिए कि कॉर्निया की जो वक्रता है, गोलाई है, इसकी वजह से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मुड़ती हैं और लेंस उनको ज़्यादा मोड़ देते हैं। लास्ट में कहाँ बन जाएगा, दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक भी हो गया। इसके बाद हमारा जो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब होगा कैसा, वो प्रतिबिंब होता है हमेशा वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, आभासी नहीं होगा, वो आभास नहीं है बल्कि कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है और हमेशा कैसा बनेगा, दृष्टि पटल पे उल्टा बनेगा। लेकिन जब ये यहाँ से इसका द्रव तंत्रिकाओं के माध्यम से ये प्रतिबिंब हमारे दिमाग में, मस्तिष्क तक जो पहुँचेगा तो मस्तिष्क इसको क्या कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। उसको समझ करके क्या कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। इसलिए वस्तुएं हमें उल्टी नहीं दिखाई देती बल्कि कैसी दिखाई देती हैं, सीधी दिखाई देती हैं। तो ये हमें प्रतिबिंब का स्वरूप भी समझ में आया। फिर हम इसके कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि जैसे ही प्रकाश इसमें एंटर करता है तो यहाँ पर जो संवेदी कोशिकाएं थी, श्लाका और शंकु, शंकुओं के द्वारा तो हम लोगों ने पहले बता दिया कि सिर्फ रंगों का ज्ञान होता है, लेकिन जो श्लाकाएं होती हैं वो प्रकाश के प्रति संवेदी होती है, बहुत अधिक संवेदी होती है प्रकाश के प्रति। जैसे ही प्रकाश की किरणें वहाँ पहुँचेंगी दृष्टि पटल पर तो जो श्लाकाएं होती हैं उनमें कुछ चेंजेज होते हैं। श्लाकाओं में हमने एक वर्णक बताया था, दृष्टि वर्णक, जो होता है रोडोप्सिन। श्लाकाओं के अंदर क्या होगा, रोडोप्सिन होता है। ये रोडोप्सिन प्रकाश की उपस्थिति में जैसे ही यहाँ पर प्रकाश पहुँचेगा ल्यूमी रोडोप्सिन में चेंज हो जाता है, टूट जाता है। टूट करके किस में बदल जाता है, ल्यूमी रोडोप्सिन में बदल जाता है। ल्यूमी रोडोप्सिन फिर आगे जाकर के वापस टूटेगा और क्या बन जाएगा, मेटा रोडोप्सिन में बदल जाता है। ये ऑटोमेटिक प्रकाश के द्वारा इस संवेदी कोशिका यानी श्लाकाओं में ये चेंजेज होते हैं। तो मेटा रोडोप्सिन के बाद में अंत में ये किस में, मेटा रोडोप्सिन किस में बदल जाता है, इसको टोप्सिन में टूट जाता है और साथ साथ किस में बदल जाएगा, रेटिनिन प्रोटीन में चेंज हो जाता है। अच्छा, जो रेटिनिन है ये विटामिन ए का व्युत्पन्न है। तो हमारे आँखों के लिए, जो हमारी स्वस्थ आँखें हैं उनके लिए विटामिन ए बहुत आवश्यक है, वरना हमें वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, जो रेटिनिन होता है विटामिन ए का व्युत्पन्न है। तो विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में हो गई तो क्या हो जाएगा, रोडोप्सिन का निर्माण होने से नहीं हो पाएगा। क्यों, जैसे ही हम अंधकार में जाते हैं, निकम प्रकाश में जाते हैं तो ये इसको टोप्सिन और रेटिनिन वापस मिल जाते हैं, मिल करके क्या बना लेते हैं, रोडोप्सिन का निर्माण कर लेते हैं और इस तरह से हमें मंद प्रकाश में भी आसानी से दिखाई देता है। लेकिन रेटिनिन क्या है, हमने क्या बताया, विटामिन ए का व्युत्पन्न है। और अगर विटामिन ए की हमारे शरीर में हो गई कमी तो ये पुनः रोडोप्सिन में निर्माण नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें कम प्रकाश में दिखाई नहीं देगा। ठीक है,
ज़्यादा प्रकाश में तो हो जाएगा लेकिन कम प्रकाश में हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पुनः रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से स्लापा में कुछ चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन आते हैं और ये आगे कहाँ पहुँचते हैं, हमारे द्रक तंत्रिका में पहुँचते हैं और द्रक तंत्रिका के माध्यम से वापस मस्तिष्क तक पहुँच जाते हैं। इस तरह से इनका संप्रेषण हो जाता है। ठीक है, और हमें प्रतिबिंब आसानी से दिखाई देता है। ये तो हो गया हमारे नेत्रों की क्रियाविधि, किस तरीके से हमें हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनता है, और साथ में हमारे जो वस्तु है कैसे रंग की है, किस कलर में हमको उसको आभास, ज़्यादातर अगर हमें कलर का पता नहीं लगेगा तो वो वस्तु हमको कैसे दिखेगी, ब्लैक एंड वाइट दिखेगी। लेकिन शंकु जो होते हैं वो रंगों का ज्ञान कराते हैं। नीला रंग अगर है उसमें तो साइनोलैब, नीले रंग के शंकु काम करेंगे, और लाल रंग अगर उसका है तो इरिथ्रोलैब, यानी कि लाल रंग के जो शंकु है इरिथ्रोलैब वो काम करते हैं। हरे रंग को दिखाने के लिए, हरे रंग की पहचान कराने में क्लोरोलैब जो शंकु होते हैं वो पहचान कराते हैं इसकी। तो इस तरह से रंगों का ज्ञान होता है शंकुओं के माध्यम से, और प्रकाश का ज्ञान होता है, यानी दृष्टि का जो हम सही चीज़ तरीके से कोई चीज़ दिखाई देती है उसका ज्ञान होता है हमको स्लापाओं से। तो इस तरह से हमारी नेत्रों की क्रियाविधि तो ये कंप्लीट हुई। अब आते हैं हम नेत्रों की जो जनरली जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं। हमने नाम सुना है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, एक होता है दृष्टि वैषम्य, एक होता है कंजक्टिवाइटिस, एक होता है वर्णांधता। हमारे 6 रोगों के बारे में हमारी बुक के अंदर चर्चा की हुई है, तो हम इन 6 रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा निकट दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष है, हमारा निकट की दृष्टि का दोष नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमें दूर का साफ नहीं दिखाई देता। नाम तो है इसका निकट दृष्टि दोष, लेकिन दिखाई नहीं देता है हमको, दूर का साफ नहीं दिखाई देता और पास का हमें स्पष्ट दिखता है। नाम दिया हमने निकट दृष्टि दोष, लेकिन दिखता कौन सा नहीं है, दूर का हमें साफ दिखाई नहीं देता है। और इस निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु हमको नहीं दिखेंगी, साथ साथ वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, क्यों नहीं दिखाई देती। रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो दिखाई देगी, लेकिन ये रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनता। इन दोष जब हमारी आंख में आ जाता है तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता, बल्कि कैसा होता है, वो रेटिना से पहले बन जाता है। दिखाई दे रहा है हमको इस डायग्राम में, यहाँ बनना चाहिए था प्रतिबिंब और वो रेटिना से पहले यानी रेटिना के आगे बन जाता है। ठीक है, तो इस दोष को हम दूर करने के लिए यहाँ क्या लगा देते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं। अवतल लेंस क्या करते हैं, इस जो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन रहा है उसको आगे रेटिना पर फोकसित कर देते हैं। अवतल लेंस लगाने से ये जो हमारा उचित, तो उसका डायोप्टर का हम अवतल लेंस लेंगे, और वो अवतल लेंस लगाने से हमारा जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था वो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, रेटिना पर, और हमें वस्तु आसानी से दिखाई देंगी। तो अवतल लेंस का चश्मा लगा करके, या फिर कॉन्टैक्ट लेंस भी होते हैं इस तरीके के, तो उनको यूज में लेकर के हम इस दोष से दूर, इन दोष को दूर किया जा सकता है। दूसरा है हमारा दूरदृष्टि दोष। यहाँ पर भी हमारा नाम के विपरीत है, यहाँ हमें नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, दूर की वस्तुएं तो आसानी से दिखाई देती हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तुएं हमको साफ नहीं दिखाई देती हैं, और इस दोष को हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है वो दृष्टि पटल के पीछे आगे दिख रहा है हमको, यहाँ हमारे दृष्टि पटल के पीछे की तरफ चला गया प्रतिबिंब। तो कुल मिला के हमारे दोनों ही दोषों में हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है, इसमें तो चला गया रेटिना के पीछे और यहाँ चला गया रेटिना के आगे। तो रेटिना के पीछे बनता है, इस वजह से हमें वस्तु नज़दीक की साफ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमारी जो वस्तु यहाँ पर रखी हुई थी वो वस्तु बल्कि आभासी के रूप में यहाँ पर आ जाती है, और हमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो और आगे होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ अवतल लेंस लगाना पड़ता है, या अवतल लेंस का चश्मा यूज में लेना पड़ता है, जिसकी सहायता से जो हमारा प्रतिबिंब है जो पीछे चला गया था रेटिना के, वो रेटिना पर आ जाता है। तो लेंस लगा करके इसको दूर किया जा सकता है। तीसरा है हमारी बीमारी मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के बारे में जनरली हमने सुन रखा है। मोतियाबिंद हमारा जो लेंस होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारा जो लेंस है वो कैसा हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, दूधिया जैसा हो जाता है। ठीक है, तो उससे हमें दिखाई नहीं देता है। तो जब लेंस हमारा अपारदर्शी हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, तो उस लेंस को क्या किया जाता है, शल्य क्रिया के द्वारा यानी सर्जरी के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और उसकी जगह पर आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है, और उस लेंस से हमको अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, या फिर इसकी जगह एक उचित नंबर का चश्मा भी लगाया जा सकता है, तो वो चश्मे के द्वारा भी हमको दिखाई देता है। तो मोतियाबिंद का काम ये है। मोतियाबिंद में क्या होता है, या तो शल्य क्रिया के द्वारा उस लेंस को हटा करके दूसरे लेंस का प्रत्यारोपण कर दिया जाता है, और इस तरीके से मोतियाबिंद की बीमारी को दूर किया जाता है। दृष्टि वैषम्य ऐसा होता है जिसमें कॉर्निया की जो वक्रता होती है, हमारी जो कॉर्निया वक्रता होती है इसकी, इस वक्रता में परिवर्तन आ जाता है, यानी गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से सही तरीके से प्रकाश की किरणें अंदर नहीं एंटर करती हैं, हमको प्रतिबिंब सही नहीं
दिखाई देता। तो इस जैसे इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस लगाए जाते हैं। चश्मे में कौन से लेंस लगाए जाते हैं? बेलनाकार लेंस लगाए जाते हैं, जिससे हमें आसानी से दिखाई देगा। एक होता है हमारा कंजक्टिवाइटिस बीमारी, यानी हमारी जो इस दृष्टि पटल, जो हमारी जो पटल है ये वाली, इसके ऊपर एक लेयर होती है श्लेष्मला, से कहते हैं कंजक्टिवा। तो इस कंजक्टिवा में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। तो सूजन आने का कारण भी क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन पड़ा किसी वजह से। तो ये सूक्ष्म जीवों के इन्फेक्शन से अगर इसमें सूजन आ जाती है तो इस बीमारी को हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। छोटी मोटी दवाइयों से क्या हो जाती है? ये दूर कर दी जाती है, ड्रॉप वगैरह डलती हैं। फिर आता है हमारा अगली बीमारी है वर्णांधता। वर्णांधता यानी नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि हमें कम रोशनी में दिखाई नहीं देना, जिसको हम कहते हैं रेटिनिन की कमी की वजह से क्या हो जाती है? हमें अंधकार में वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना, बल्कि व्यक्ति को जो व्यक्ति हैं वो लाल और हरे रंग में भी भेद नहीं कर पाता। वो तो हमारी बीमारी रतौंधी थी, है ना। और वर्णांधता जो है हमारी, रतौंधी भी एक हमारी आंखों की बीमारी है जिसमें हमें कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। वो हम ऊपर बता चुके हैं। वर्णांधता की बात अब करते हैं कि वर्णांधता जो है वो व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, बल्कि कलर ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस ये वाली है, ठीक है। तो कलर इसमें लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, तो व्यक्ति को कैसे दिखाई देती है? वैसे तो ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती हैं। तो ऐसी ये जो बीमारी है वो एक आनुवंशिक रोग है, यानी हमारे माँ बाप से ही हमारे पास आती है, हमारे पास ये पहुँचती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी कुछ बीमारियाँ हैं आँखों से संबंधित, इनको हम समझ चुके हैं इस लेसन में। नेत्र किस तरीके से काम करते हैं वो हम समझ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक, इसी वाले लेसन का मानव के संवेदी अंग का अगला टॉपिक है हमारे कान, यानी हम ध्वनि को कैसे सुनते हैं, हमारे कान का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीज़ों का हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? अब अगले टॉपिक में, ठीक है।